Subscribe now. जब वो पनेर जा रहे थे, रास्ते में एक गांव पड़ता था सुरसुरा। एक महिला थे वहां पे, लाछा नाम करके, गुर्जर जाति की महिला थे। एक लाछा नाम करके गुर्जर जाति की महिला थे। लाछा नाम करके गुर्जर जाति की एक महिला हुआ करते थे और इनकी गायों को लुटेरे लूट के ले गए थे। गायों की लूट तो बहुत सामान्य सी चीज हुआ करती थी। गाय धन हुआ करता था। आज भी गांव में हम गो धन बोलते हैं कि भाई गाय धन है अपने आप के अंदर। और गायों को लूट के लेके जा रहे थे। अकेली महिला, निसहाय, निर्बल बेचारी क्या करे। जब उसने तेजाजी महाराज को जाते हुए देखा कि एक व्यक्ति एकदम हथियारों के साथ नौजवान वहां से गुजर रहा है, तो वो घोड़ी के आगे आई, लीलन के आगे आई, उसने हाथ जोड़े। तू मेरे धर्म का भाई है, मेरी गायों को उठा के ले गए, मेरी गायें बचा। ये सुनते तेजाज जी का भी यूं रोंगटे खड़े, उनको लगा यार कोई गायों की लूट कैसे कर सकता है, गायों को बचाना मेरा धर्म है। और उन्होंने कहा कि भाई तू तो रो मत, तू तो ये बता किस साइड के अंदर गए, बाकी मैं देख लूंगा उन सबको। उसने बेचारे ने इशारा किया कि साइड के अंदर गए और कहते तेजाजी महाराज उधर निकले, उन लुटेरों के साथ में गजब वाला युद्ध करते हैं, उन लुटेरों को भगा देते हैं वहां से, गायों को बचा कर लाते हैं। पर तेजाजी उस युद्ध में घायल, लथ पथ, खूनम खून हो जाते हैं। बीच की कहानी यह है कि तेजाजी जब जा रहे थे उन गायों को बचाने के लिए, तो रास्ते में एक सांप था, वो जल रहा था। एक सांप जल रहा था और उस जलते हुए, ऐसा गांव के अंदर भी कहा जाता है कि सांप को मारने के बाद में उसे जला देना चाहिए। सांप को मारने के बाद में यदि जला दिया जाता है तो सांप को मुक्ति मिल जाती है। ऐसी कहानियां है कि यदि सांप को मारने के बाद में जलाते नहीं हो तो सांप पुनः जीवित हो जाता है। और जिसने भी उसको मारा था उसकी तस्वीर अपनी आंखों में उतार लेता है, फिर जानी दुश्मन बन जाता है उसका। तो बाद तेजाजी महाराज को पता नहीं था वो सांप जल रहा था। उनको लगा बेचारा जानवर आग में जल रहा है और उन्होंने अपने भाले की नोक से उस जानवर को बाहर निकाल दिया, सांप को बाहर निकाल दिया। सांप ने बाहर आते क्या किया, यहाँ मोक्ष मिलने वाली थी, पास पहुंचा हुआ ही था एकदम में, पर आपने इस प्रकार से मुझे बाहर निकाल दिया। तेजाजी महाराज ने कहा यार मुझे क्या पता, मुझे तो लगा यार तुम जल रहे हो तो मैंने तुम्हारे लिए ठीक ही किया। उसने कहा नहीं, ये ठीक नहीं, बुरा हुआ है, सजा मिलेगी, भरपूर मिलेगी। तेजाजी महाराज ने कहा यदि मैंने अपराध किया है तुम्हारे लिए तो मैं दंड का भागी हूं, पर एक बार मैं लाछा गुजरी को वचन दे के आया हूं कि मैं उसकी गायों को बचाऊंगा। तुम एक बार मुझे जाने दो, मैं लौट कर तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। उसने कहा मैं यही वेट कर रहा हूं। तो तेजाजी ने कहा पक्का, मैं अपने वचनों को भंग नहीं करूंगा, मैं वापस आ जाऊंगा तुम्हारे पास में। तेजाजी गायों को बचाते हैं। उस युद्ध में घायल होने के बाद वो पहुंचते हैं उस सांप के पास और उस सांप को कहते हैं कि भाई अब बता क्या दंड चाहिए। सांप ने कहा मैं तो क्या दंड दे सकता हूं, मैं तो केवल डंक ही मार सकता हूं तुम्हारे। तेजाजी ने कहा कि मैं तैयार हूं, तुम डंक मारिए। तो उसने कहा मारूं कहां, चारों तरफ तो खून खून टपक रहा है तुम्हारी। तो तेजाजी महाराज ने कहा कि मेरी जीभ पे तो तलवार नहीं लगी, तुम मेरी जीभ पे डंक मार सकते हो। आज दिन तक आप गांव में तेजाजी महाराज के जितने मंदिर देखोगे उनमें जो तस्वीरें मिलेगी अक्सर आपको, उनमें तेजाजी महाराज की जीभ पे सांप डंक मार रहा है। कहते सांप के काटने से तेजाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी, पर उन्होंने कहा उस दिन कि आज मेरी मृत्यु भले ही सांप के काटने से हो रही हो, लेकिन आज के बाद मैं किसी की भी मृत्यु सांप के काटने से तो नहीं होने दूंगा। हम तेजाजी महाराज को भी सर्परक्षक देवता के रूप में पूजते हैं। एक व्यक्ति जिसने अपने वचनों की रक्षा के लिए एक सांप को वचन दे के था, उसके बावजूद उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। एक व्यक्ति जो एक महिला की गायों को बचाने के लिए लुटेरों से भिड़ गया था। एक व्यक्ति जो गायों की रक्षा के लिए अपना शरीर होम कर देता है। उस महान तेजस्वी पुरुष को, तेजाजी महाराज को हम गांव के अंदर धोखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लिखो।